ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 107 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। इष्टान भोगान हि वो देवा दाशन्ते यज्ञभाविताः तीर्थान्त प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव च। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि हमें सारी की सारी वस्तुएं हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, वो देवताओं द्वारा जो अधिकृत किए गए भगवान की सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई है। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान की जो रहस्यमयी बातें हैं उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या अर्जुन नहीं जानता था कि सारी वस्तुएं देवताओं द्वारा प्रदान की गई है? और अर्जुन तो इतना सर्वश्रेष्ठ भक्त था कि वो देवताओं की उपासना करने की भी उसे आवश्यकता नहीं थी। वो भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र अपना आराध्य मानता था। फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को देवताओं के विषय में क्यों बता रहे हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भली भांति जानेगा कि ये जो संवाद है वो अर्जुन के लिए तो था ही, परंतु विशेष रूप से अर्जुन अपने भक्त को माध्यम बनाकर ये ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार आचार्यगण समझाते हैं कि एक किसी परिवार में नई बहू आती है, जब वो कुछ गलतियां करती हैं, अगर सास है वो उसको कुछ संदेश देना चाहती है तो सीधा अपनी बहू को नहीं कहती है, वो अपनी बेटी के माध्यम से कहती है। भले भोजन बहू ने बनाया है, फिर भी सास अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ये भोजन इस प्रकार पकाया करो, चप्पल यहाँ पर रखा करो, झाड़ू इस प्रकार निकाला करो। जब बहू अगर बुद्धिमान होगी तो वो समझ जाएगी कि झाड़ू तो मैंने निकाला है, बर्तन तो मैंने धोए हैं, भोजन तो मैंने पकाया है, तो सासू माँ का संदेश है वो मेरे लिए है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा भी विवेक है, वो बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि गलतियां तो मैं कर रहा हूँ। देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजाओं में भ्रमित तो मैं बना पड़ा हूँ। देवताओं को भोग लगाए बिना तो भोजन मैं स्वीकार कर रहा हूँ। फिर ये जो ज्ञान है वो अर्जुन के लिए होगा या नहीं होगा, परंतु विशेष रूप से मेरे लिए ये ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान को भोजन अर्पण करके ही स्वीकार करते थे, और हम हैं वो न तो देवताओं को अर्पण करते हैं न भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए भगवान हमें जो साधारण जीव है ना, उनके लिए ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि जो देवता है वो मेरे द्वारा अधिकृत किए गए हैं, और जो व्यक्ति उनको भोजन की अर्पण करके फिर स्वीकार करता है वह व्यक्ति तो ठीक है, परंतु जो देवताओं को अर्पण नहीं करके अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए स्वीकार करता है वह चोर है, और चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इस श्लोक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि देवताओं की और भगवान की पूजा अर्चना करने में क्या स्तर बनाए रखें, कौन से व्यक्ति को किसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अनेक प्रश्न भी होते हैं कि देवी पुराण में तो ये लिखा है, देवताओं के लिए ये लिखा है, अगर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है तो फिर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की क्या आवश्यकता? 33 कोटि देवी देवताओं में हमें भ्रमित क्यों किया गया? तो भगवान उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिसकी व्यक्ति की जितनी मानसिकता है वो विकसित हुई होती है, जितनी बुद्धि विकसित हुई है उसके अनुसार उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार प्रथम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 10वीं का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। कोई भी बोलेगा कि जब 10वीं का ज्ञान आगे चलकर पढ़ना ही है तो पहले से ही 10वीं का ज्ञान प्रदान कर दीजिए। नहीं भक्तों, जब प्रथम क्लास में पढ़ने वाला बालक है उसको 10वीं क्लास का ज्ञान है वो समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार जो अल्प बुद्धि है, जो अल्प ज्ञानी है, उनको अगर डायरेक्ट भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान दिया जाए तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। प्रमाण भक्तों, दुर्योधन है वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था, अर्चना करता था, सूर्य देव की हो या अन्य किसी देवी देवता की हो, परंतु श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानता था। जबकि स्वयं श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं कि मैं समस्त देवताओं का, समस्त प्रजातियों का भी मैं स्वामी हूँ, फिर भी दुर्योधन ने वो स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारे लिए श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों।
देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो देवता है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके पद पर नियमित रूप से वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिससे हम देवताओं के बीच में आदान प्रदान कर सके। और उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, भोज्य पदार्थ है, हर एक वस्तु है वो जो उनसे स्वीकार करते हैं, फल है, फ्रूट है, वो उनको अर्पण करके फिर स्वीकार करें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह चोर माना गया है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति की गई है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो मैं बताने जा रहा था वो यहाँ पे वर्णन आ गया, उसका यहाँ पे उल्लेख आया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ का विधान बताया गया है। परंतु जो अल्प बुद्धि है, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता, उनके लिए अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ का विधान है, उनकी पूजा का विधान है। भक्तों, जिस प्रकार अगर किसी इस भौतिक जगत में ही देखिए ना आप, हमें अगर किसी से कुछ वस्तु प्राप्त करनी है तो हम अगर उसे पूछ के लेंगे तब तो ठीक है, परंतु अगर बिना पूछे उनसे ले लेंगे तो वह चोरी माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देवताओं को ये जल है, अग्नि है, वायु है, हर एक पदार्थ के अलग अलग अधिकृत देवता रखे गए हैं। अगर हम उनसे पूछकर जो उनसे वस्तु ले रहे हैं उनको अर्पण करके फिर स्वीकार करेंगे तब तो हमें उसका पाप नहीं लगेगा। परंतु अगर उन्हें कहे बगैर मात्र इंद्रिय भोग के लिए स्वीकार करते रहेंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे, हम एक तरह से चोर कहे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर किसकी शरणागति स्वीकार करनी है वो हम पर निर्भर करता है। अनुष्ठानकर्ताओं के भौतिक गुणों के अनुसार वे वेदों में विभिन्न प्रकार की यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। वेदों में वर्णन आता है, वेद बहुत बड़े हैं, वेदों में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अनुष्ठानों का विधान दिया गया है। किसी के लिए देवी पूजा का विधान दिया गया है, किसी के लिए अन्य पूजा का विधान दिया गया है। आपने अनुभव भी किया होगा, मुझे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे बहुत गहराई से मालूम है कि कोई लोग कहते हैं कि देवी है वही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं शिव जी है वही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कि विष्णु भगवान है वही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी है वही सर्वश्रेष्ठ है, कोई है वो भूत प्रेतों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो तंत्र मंत्र में मानता है, कोई अपने पितरों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, मात्र पितरों की पूजा तक ही सीमित रहता है कि पितरों की पूजा करेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे। कोई सोचता है कि देवताओं की पूजा करेंगे तो उनसे भोज्य वस्तु प्राप्त होती रहेगी तो वो सुखी रहेगा। कोई सोचता है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की पूजा करेंगे तो वहां से हमें धन प्राप्त होगा, वहां तक हम सुखी रहेंगे। कोई और सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान करें, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, मात्र और मात्र प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। तब हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब संपूर्ण जगत है, संपूर्ण विश्व है, वो प्रसन्न हो जाएगा। जो महान भक्त हैं उनकी हमेशा मन में ये अभिलाषा रहती है कि ये न के न प्रकारेण, मैं अपनी सेवा से, मैं अपनी उपयोगिता के द्वारा भगवान को किस प्रकार प्रसन्न करूं, और भगवान को प्रसन्न करके मैं इस जगत के हर एक प्राणी को प्रसन्न कर सकता हूं। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। विभिन्न देवताओं की पूजा है वो भी गुणों के अनुसार उसी के आधार पर की जाती है। आप देखेंगे कि कोई काली देव माता की पूजा करता है, काली माता की पूजा करने वाला व्यक्ति है वो तामसिक रूप से होता है। कोई अनेक प्रकार के लोग हैं वो बलि भी चढ़ाते हैं काली माता को, परंतु भगवान श्री विष्णु को बलि चढ़ाने का विधान नहीं है। जिस व्यक्ति की तामसिक वृत्ति है वो देवी काली की पूजा करते हैं। एक समय की बात, जड़ भरत का दृष्टांत आता है भक्तों। काली के अनेक भक्त थे देवी कालिका माता के, जो देवी कालिका माता को बलि चढ़ाना चाहते थे, नर बलि चढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने अनेक जगह पर लोगों को ढूंढा, परंतु अखंडित व्यक्ति कोई नहीं मिला। ढूंढ रहे थे, परंतु घूमते घूमते भ्रमण करते करते एक बहुत ही हष्ट पुष्ट और सुदृढ़ शरीर वाला, बहुत ही फैला हुआ शरीर था उसका, ऐसा बहुत ही सुंदर व्यक्ति मिला उनको।
जो था जड़ भरत। जड़ भरत मिला, उनको उठाकर लेके गए, अपने सरदार के पास लेके गए। सरदार से कहा कि बहुत ही सुंदर बलि मिली, आज तो देवी माता प्रसन्न हो जाएगी। सरदार भी प्रसन्न हुआ है देखकर, उनको नहला धुलाकर खिला पिलाकर बहुत हष्ट-पुष्ट किया गया, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए गए, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका अनेक प्रकार से उनके ऊपर श्रृंगार किया गया। और जब देवी माता के सामने बलि चढ़ाने के लिए उन्हें ले जाया गया, जैसे ही उनके ऊपर प्रहार करने लगे, देवी माता स्वयं वहां पर प्रकट हुई। हालांकि वो अलग कथा है कि वो वैष्णव थे और वैष्णवों का अपराध करने का दंड है वो देवी माता ने हर एक व्यक्ति को दिया और सबके गर्दन धड़ से अलग कर दिए, और जो जड़ भरत थे वो वहां से बच के निकल गए। मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहता था कि लोग हैं वो किस प्रकार अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए देवी माता से, देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए उन्हें पशु बलि चढ़ाते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के बलि चढ़ाते हैं। परंतु माता है वो, उनको अगर आप सादा भोजन भी प्रदान करेंगे ना, बहुत ही भक्ति भाव से प्रदान करेंगे, तो देवी देवता है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य जीव को उनके समक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है। देवी माता कभी आपसे ऐसे भोग की अभी आशा नहीं रखती कि आप तुम जाकर उनके समक्ष कुछ किसी और जीव की हत्या करो। अगर तुम रावण को तो दोष देते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो तुमसे तो बढ़कर रावण है जिसने किसी और की बलि नहीं चढ़ाई, स्वयं अपने गर्दन एक एक कर यज्ञ में अर्पित करता गया। अगर तुमको इतना ही शौक है किसी के सामने बलि चढ़ाने का, इतना ही तुम्हें अंदर से आवेश है कि देवी माता को प्रसन्न किया जाए, किसी और को, भैरू को प्रसन्न किया जाए, तो तुम किसी और पशु की बलि क्यों चढ़ाते हो? स्वयं के बालक की चढ़ा दो, स्वयं की क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। उनके बारे में सुनकर ही हमारी तो रूह कांप जाती है भक्तों। किस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में तुम बड़े बड़े हथियार थमाकर उनको, जो निर्बोध बालक है, निर्बोध जानवर है, उनको काटने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या तुम्हारे हृदय में दिल नहीं है? और वही व्यक्ति टीवी पर आकर बड़ी बड़ी दया की बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर करुणा की बातें करते हैं। घृणा आती है ऐसे लोगों से जो अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ और करते हैं और जब लोगों के सामने आते तब कुछ और करते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आपको जो यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ भक्तों, किसी और जीव की हत्या करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि अगर वही प्रहार हमारे शरीर पर किया जाए तो कितनी पीड़ा होती होगी। उनके शरीर में भी आत्मा है, उनके शरीर में भी जीव है, जो जीव हमारे शरीर के अंदर है। हमारी उंगली पर थोड़ा सा भी अगर खरोंच भी आ जाती है तो हम दर्द के मारे कर्रा उठते हैं, तुरंत बैंडेज लगाते हैं, तुरंत अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। फिर उनको तुम निर्मम तरीके से किस प्रकार मृत्यु के घाट पर उतार रहे हो। तो यहाँ पे आचार्यगण कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अलग अलग वृत्ति के अलग अलग बुद्धि के अनुसार लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि लोगों की मति जहां तक विकसित होती है, जहां तक बुद्धि विकसित होती है, वो उसको स्वीकार कर पाते हैं। समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। यहाँ पे सिद्धांत सीखने वाली बात है भक्तों, ये जो भी देवी देवताओं की पूजा है वो किस लिए की जाती है कि उत्तरोत्तर हम विकास करते जाए। हमारी श्रद्धा अभी जिस प्रकार बालक है वो प्रथम क्लास से द्वितीय में, द्वितीय से तृतीय में, तृतीय में चतुर्थ में, चतुर्थ से पंचम में, इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहता है। उसका लक्ष्य है कि वो 10वीं की क्लास पार करके टॉप क्लास है वो पार करेगा। उसी प्रकार हम भी देवी देवताओं की भक्ति से प्रारंभ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तक हमें ऊपर उठना है। जिस प्रकार उस बालक की आकांक्षा प्रथम क्लास में ही बैठे रहने की नहीं होती, उसको आगे बढ़ने की होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं भक्ति के द्वारा निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सर्वोच्च स्थान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तक ऊपर उठूं, प्रथम क्लास में ही नहीं बैठा रहूं। मात्र देवी देवताओं की पूजा तक ही अपनी बुद्धि को सीमित नहीं रखना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ के रूप में कहा गया है। पंच महायज्ञ सामान्य व्यक्ति है उसके लिए 5 महायज्ञों का विधान है। वो कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय, शास्त्रों का पठन करना।
जब शास्त्रों के बारे में पढ़ेगा तभी तो उसको ज्ञान आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में किस प्रकार जीवन निर्वाहन करना है। तो 5 यज्ञों में से प्रथम है स्वाध्याय। सबसे पहला बताया गया स्वाध्याय, स्वयं के लिए अध्ययन किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब व्यक्ति अध्ययन करेगा तो उसको सद्बुद्धि आएगा और वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा। दूसरा है देव यज्ञ, अर्थात होम, हवन करना, यज्ञ करना, देवताओं के लिए यज्ञ करना, हवन करना, जिससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जिस प्रकार नंद बाबा हमेशा इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते थे और उस यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करता था, उसी प्रकार हमें भी देवताओं के द्वारा यज्ञ का अर्थ ऐसा नहीं कि हर बार आप घर में कुंड बनाकर उनको अर्पण करें। यज्ञ के अर्थ कलयुग के लिए आचार्यगण ये भी बताते हैं कि आप जो कुछ वस्तु खाते हैं, स्वीकार करते हैं, वो देवताओं को, भगवान को अर्पण करते हुए स्वीकार करें, उनको ऑफर करके फिर स्वीकार करें। यह भी यज्ञ माना गया है। तीसरा है भूत यज्ञ, अर्थात बलि वैश्वदेव। अनेक प्रकार के लोग हैं वो भूत प्रेतों की भी सेवा करते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति, आप देखेंगे कि गांवों में, विशेष रूप से शहरों में तो कम, गांवों में कोई अपने आप को सती कर देता है, किसी गायों की रक्षा करते हुए, या किसी और के पीछे जूझार हो जाता है, गोगाजी हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो उसकी भी पूजा है वो लोग इस रूप में करते हैं कि वो समाज के कल्याण के लिए कार्यरत हुए थे, समाज के किसी वर्ग की उपयोगिता के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया था। चौथा है पितृ यज्ञ, अर्थात पिंड क्रिया। पितृ यज्ञ अपने पितरों को गति प्रदान करने के लिए, उनको भगवत धाम प्रदान करने के लिए उनके पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। जिस प्रकार श्राद्ध करते हैं लोग अपने पितरों की सदगति के लिए, जो भोजन यहाँ पे वो अपने श्राद्ध के रूप में करते हैं वो ऊपर पितरों को प्राप्त होता है। तो पितृगण है वो ऊपर 12 महीने तक इस राह में देखते हैं कि मेरा बालक है वो कब मेरा तर्पण करेगा और मैं उस भोजन को स्वीकार करके 12 महीने तक आराम से रह पाऊंगा। जो व्यक्ति पितरों को श्राद्ध नहीं करता है, उसके पितृगण है वो बहुत प्रताड़ित होते हैं और ऊपर बैठे बैठे श्राप देते हैं, बोले जीते जी तो मेरी सेवा नहीं करी और मृत्यु के बाद भी साल में एक बार भी मुझे भोजन प्रदान नहीं कर रहा है। जीते जी तो प्रतिदिन में 2-3 बार भोजन कराना पड़ता था, ठीक है नहीं कर पाता होगा, परंतु मृत्यु के उपरांत साल में एक बार तो कम से कम श्राद्ध प्रदान कर सकता है, जिससे मैं उस भोजन को स्वीकार करके यहाँ पे सुखी से रह सकूं और उसको आशीर्वाद दूं, वह भी वहां पे सुखी से रह सके। आज आप आए दिन लोगों से सुनते होंगे कि अनेक प्रकार के पितृ दोष से लोग ग्रसित रहते हैं, बोले तुम्हारे पितृगण है वो तुम्हें दंड दे रहे हैं, पितरों का दोष है तुम्हारे अंदर। क्यों होता है? क्योंकि पितरों की सेवा नहीं करने के कारण, पितरों को श्राद्ध नहीं करने के कारण, समय के अभाव में हम अपनी इंद्रिय तुष्टि में, इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम अपने जो नियमित कार्य हैं उनको भी भूलते जा रहे हैं। और 5वां है नर यज्ञ, अर्थात अतिथि सत्कार। अतिथियों का सत्कार किस प्रकार किया जाए उसके बारे में भी शास्त्रों में विस्तार से, बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है भक्तों। अतिथि सत्कार में व्यक्ति को माहिर होना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है कोई बात नहीं, साधारणतः जब अतिथि घर में आए तो कम से कम उनको आगमन के लिए उनको कहिए कि हाँ पधारिए, बैठने के लिए आसन दे दीजिए, सामान्य तो एक जल का लोटा प्रदान कर लीजिए। और इस प्रकार आप सामान्य शिष्टाचार के साथ भी अगर उनका सत्कार करेंगे तो अतिथि प्रसन्न हो जाएगा, और अतिथि प्रसन्न हो गया तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। अतिथि प्रसन्न होगा तो हृदय से आपको आशीर्वाद देगा। अतिथि का अर्थ क्या है? जो बिना अतिथि बताए आए वह अतिथि है, जो बताकर आए तो वह तो मेहमान है, परंतु जो बिना बताए आए वह अतिथि है। और अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा ग्रस्त व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। जब व्यक्ति अतिथि का सत्कार करता है तो उसके भाग्य की रेखाएं वो धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। अतिथि के ऊपर हम चाहे तो 7 दिन तक कथा कर सकते हैं भक्तों, परंतु अतिथि सत्कार का सिंपल शब्दों में अर्थ इतना ही समझिए कि जब भी आपके घर पे कोई अतिथि आए, अतिथि के रूप में आए, भले ही तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तब उनके साथ शिष्टाचार के साथ व्यवहार कीजिएगा। वो बहुत ही प्रभाव डालेगा आपके व्यक्तिगत जीवन में भक्तों। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता, चाहे भोज्य पदार्थ हो, अन्न फल शाक दूध चीनी आदि, और उष्मा प्रकाश जल वायु आदि, खनिज तेल आदि। भक्तों हमें साधारणतः ये बहुत ही सिंपल शब्द है, इनको समझने की आवश्यकता है कि जो
हमें जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो रहा है वो भगवान के जो प्रतिनिधि देवता हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस भौतिक जगत में चाहे फल फ्रूट वगैरह है, दूध दही पानी जल उष्मा अनेक प्रकार के खनिज है, कुछ भी नहीं बना सकते। आज वैज्ञानिक गाड़ियां बना लेते हैं, पेट्रोल बना लेते हैं, परंतु पेट्रोल है वो शुद्धिकरण के लिए कच्चा तेल तो चाहिए। अगर कच्चा तेल ही नहीं होता तो पेट्रोल कहां से बनाएंगे? अगर फल या सब्जियां ही नहीं होगी तो उसका भोजन किस प्रकार पकाएंगे? अगर गेहूं है धान है वही नहीं होगा तो उसकी रोटियां किस प्रकार बनाएंगे? हमें कोई भी वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही साधारण सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हमें हर एक वस्तु को बनाने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना पड़ता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ के भगवान के ऊपर आश्रित रहता है ना, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पहले आप हेलीकॉप्टर बना लो, ट्रेन बना लो, हर कोई भी आपका संसाधन बना लो, उससे के लोग कहते हैं ये मैंने बनाया, परंतु उसे बनाने के लिए कोई ना कोई आवश्यक वस्तु तो थी जो आपके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, वो भगवान द्वारा बनाई है, वही आपने उपयोग में लाई है। भगवान के प्रतिनिधि अनेक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो हमें अनेक प्रकार के खनिजों का, अनेक प्रकार के वस्तुओं का बहुत ही पूर्ण मात्रा में इसलिए प्रदान करते हैं ताकि हम उनका समुचित उपयोग करके अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। और उस स्वस्थ बनाए रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? हम आत्म साक्षात्कार में अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार द्वारा सर्वोच्च गति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें और इस भौतिक जगत के दुखों के संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करें। इसलिए नहीं कि मात्र यहाँ पे रहकर इंद्रिय भोग करते रहें, इसलिए कि हम इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करें। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिनका उद्देश्य है कि हम इस संसार से निकलें, परंतु अगर हम इस उद्देश्य को समझे बगैर मात्र इंद्रिय भोग के लिए लगे रहेंगे तो हम इस माया जाल से निकलने की बजाय और इस जंजाल में फंसते रहेंगे, अपने कर्म बंधन में फंसते जाएंगे और उस अवस्था में हम इस भौतिक जगत के और अधोगति के तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो देवताओं ने जिस वस्तु को बनाया था हमारे मोक्ष प्राप्त करने के लिए और हम उस वस्तुओं का भोग करते रहेंगे इंद्रिय तुष्टि के लिए, तो हम एक तरीके से चोर माने जाएंगे। और चोरों का समाज, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कभी सुखी नहीं हो सकता। चोर है उसको हमेशा चिंताएं सताती रहती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के पुलिस है वो हमें दंड देगी, और वो हमेशा भय में व्याप्त रहते हैं। इधर भी जाते हैं उधर जाते हैं तो अपना वेश बदल कर जाते हैं या अपनी पहचान छुपा कर जाते हैं, कोई तो देश छोड़कर भी भाग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चोर है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और अगर हम भी देवताओं से बिना उनको प्रदान किए स्वीकार करते हैं, जिस उद्देश्य से वस्तुएं बनाई गई हैं उस उद्देश्य के लिए उपयोग न करके अगर इंद्रिय तुष्टि के लिए उनका उपयोग करेंगे तो हम भी चोर माने जाएंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, उनका जीवन लक्ष्य नहीं होता। चोरों का समाज, मैंने पहले ही कहा कि सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य कोई नहीं होता। मात्र चोरी करके इंद्रिय भोग करना यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है और उस अवस्था में वो सुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। कलयुग के मानव को केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। इस कलयुग में व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से संतप्त रहता है, उनको नहीं पता कि कलयुग में यज्ञ किस प्रकार किया जाए, परंतु कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए यज्ञ प्रशस्त किया है, वह है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र का जप करके कोई भी व्यक्ति बहुत ही जीवन में सुखी और शांति से रह सकता है और आसानी से इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम